प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के अर्थशास्त्र में सेकंड पेपर विनियोग गुणक को समझेंगे। साथ में उसका न्यूमेरिकल भी समझेंगे, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे टेबल को, या उससे अगर मैथ आता है तो उसको कैसे हल करेंगे। और इससे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, तो बढ़िया से देखिए। यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो मेरे ऐप का लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ब्लॉगर के साइट में जाके आप नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। केन्स के विनियोग गुणक की धारणा का उल्लेख करें, अथवा विनियोग गुणक को परिभाषित करें, अथवा विनियोग गुणक क्या है या किस प्रकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से संबंधित है। इतना तरह से क्वेश्चन को पूछता है। 1936 में J.M. केन्स ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में गुणक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। केन्स के अनुसार गुणक विनियोग में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। फॉर्मूला है गुणक बराबर आय में परिवर्तन बटा विनियोग में परिवर्तन। हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई। यहाँ डेल्टा मतलब परिवर्तन, वाई हो गया आय में परिवर्तन, आई के हो गया आपका गुणक, और आई हो गया विनियोग। तो के का मान अगर हम लोग निकालेंगे, मतलब गुणक का मान अगर निकालते हैं तो गुणक का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा आई। गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान ज्ञात होने से गुणक का अनुमान लगाया जा सकता है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से गुणक का प्रत्यक्ष संबंध है और सीमांत बचत प्रवृत्ति से विपरीत संबंध होता है। जब MPC शून्य होता है तो गुणक 1 होगा। इसी प्रकार यदि MPC 1 हो तो गुणक अनंत होगा। तो MPC को हम लोग शून्य मान लेते हैं, तो गुणक का फॉर्मूला होगा K बराबर 1/1 माइनस MPC। तो गुणक के बहुत सारे फॉर्मूला हैं, एक यहाँ फॉर्मूला है, एक ये भी है। तो यहाँ MPC का मान जब दिया रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला से गुणक का मान निकालें, तो K बराबर 1/1 माइनस MPC। अब यहाँ 1/1 माइनस MPC की जगह 0 बैठा देंगे तो हो गया 1/1 बराबर 1। और यदि MPC का मान 1 रखेंगे तो यहाँ MPC की जगह केवल 1 बैठा देंगे, 1 में 1 गया 0। अब ऊपर संख्या, भागफल मेरा अनंत आता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में विनियोग व्यय में 400 करोड़ की वृद्धि की। मतलब विनियोग व्यय में 400 करोड़, डेल्टा आई यहाँ मेरा 400 करोड़ दिया हुआ है, 400 करोड़ दिया हुआ है विनियोग, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 0.8 है। तो आय एवं बचत में वृद्धि ज्ञात करना है। तो डेल्टा आई का मान 400 करोड़ दिया हुआ विनियोग, MPC का मान 0.8 दिया हुआ, मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 0.8, डेल्टा वाई और डेल्टा एस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग गुणक को निकालेंगे, तो K बराबर 1/1 माइनस MPC। क्योंकि यहाँ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान दिया हुआ है इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। 1/1 माइनस MPC की जगह 0.8 लिखेंगे। अब 1 में 0.8 को घटाएंगे तो 0.2 बचेगा। तो यहाँ पॉइंट को हटाएंगे तो 1 के पास 0 लग जाएगा। अब 2 बचे 10, तो गुणक का मान आ गया 5। तो आय में वृद्धि मतलब डेल्टा वाई बराबर फॉर्मूला होता है K डेल्टा आई। तो K का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो डेल्टा वाई का मान निकालने के लिए K का मान यहाँ पुट करेंगे तो 5, और डेल्टा आई 400 करोड़ दिया हुआ है, तो 5 को 400 से गुना करेंगे तो 2000 करोड़ होगा। अब MPS, हमको डेल्टा एस ज्ञात करना है, इसके लिए हम लोग MPS को पहले निकालें। तो MPS का फॉर्मूला था 1 माइनस MPC। तो 1 माइनस MPC का मान 0.8 दिया हुआ है, यहाँ बैठा देंगे। अब 1 में 0.8 को घटाएंगे तो 0.2 आएगा। अब MPS का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। मतलब सीमांत बचत प्रवृत्ति का परिभाषा है कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अब डेल्टा एस का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो तिरछा गुना करेंगे तो MPS के बट्टा में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो डेल्टा एस बराबर हो जाएगा MPS डेल्टा वाई से गुना होगा, तो डेल्टा वाई गुने MPS हो जाएगा। अब डेल्टा वाई का मान हम लोग निकाल चुके हैं 2000, यहाँ बैठा देंगे, और MPS का मान हम लोग निकाल चुके हैं 0.2, यहाँ बैठा देंगे। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये 0 से ये 0 कट गया, तो मतलब 200 गुना 2 बराबर 400 करोड़। तो डेल्टा वाई का मान 2000 करोड़ और डेल्टा एस का मान 400 करोड़ प्राप्त हुआ। यहाँ हम लोग
निम्नलिखित तालिका से औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालना है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है APC बराबर C/Y। तो यहाँ C मेरा 700 है और Y है 1000। तो APC बराबर C/Y। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं C का मान 700 है, तो यहाँ लिखेंगे 700/Y का मान दिया हुआ 1000। अब इससे ई कट गया, इससे ई कट जाएगा। अब 10 से इसको हम लोग भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.7। तो APC का मान 0.7 निकला। दूसरा है C का मान दिया हुआ कितना 850। तो C/Y मतलब 850/1200, Y का मान 1200। अब इससे ही कट गया। अब 120 से इसको हम लोग भागा लगाएं तो 0.7 आएगा। तो इस तरह हम लोग APC का मान ज्ञात करेंगे। अब हम लोग MPS का मान निकालें। तो MPS का फॉर्मूला होता है ΔC/ΔY। तो ΔC पहले हम लोग ज्ञात करें। तो ΔC कितना है 850 में 700 को घटा देंगे तो 150, और ΔY निकलेगा 1200 में 1000 को घटा देंगे तो 200। तो ΔY का मान निकल गया 200। तो ΔY की जगह 200 लिखेंगे और ΔC की जगह 150 लिखेंगे ऊपर में। अब 200 से 150 को भागा लगाएं तो 0.75 आएगा। अब हम लोग को सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालना है। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है MPS बराबर 1 - MPC। यहाँ देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे। तो MPS बराबर 1 - MPC। MPC का मान 0.75 निकाले हैं, यहाँ रख देंगे। अब एक में 0.75 को घटाएंगे तो 0.25 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका से औसत उपभोग प्रवृत्ति मतलब APC और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब MPS निकालना है। तो MPC का फॉर्मूला C/Y होता है। तो C कितना है मेरा 150 और Y कितना है 200। तो 150/200 बराबर 0.75, और यहाँ पर C 180/240 तो हो जाएगा 0.75। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात हो गया। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के लिए फॉर्मूला होता है ΔC/ΔY। मतलब हमको उपभोग में परिवर्तन और ΔY आय में परिवर्तन ज्ञात करना। तो परिवर्तन कैसे पता चलता है कि अभी हम खाए हैं 10 रोटी, फिर खाएंगे 12 रोटी, तो कितना अधिक खाएं। तो 12 में 10 को घटाते हैं। तो उसी तरह हम लोग ΔC निकालने के लिए 180 में 150 को घटा देंगे तो मेरा 30 बचेगा। और ΔY ज्ञात करने के लिए 240 में 200 को घटा देंगे तो 40 होगा। फॉर्मूला में जब हम लोग बैठाएंगे ΔC के जगह बैठा देंगे 30, जो मेरा ΔC 30 निकला है, और ΔY मेरा 40 निकला है। तो यहाँ ΔY की जगह 40, तो मेरा MPC निकल जाएगा 0.75। अगला है टेबल निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। इसमें ये जो लाल रंग से है वो क्वेश्चन है और ये बॉक्स आपका खाली रहेगा, इसको आपको भरना रहेगा। तो आय दिया हुआ है 100, 200, 300, 400, और उपभोग खर्च दिया हुआ है 100, 190, 275, 355। तो हम लोग सबसे पहले औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करेंगे। तो कैसे लिख लेगा 100 में 100 को भागा लगा दें तो 1। यहाँ पर APC का फॉर्मूला अभी बताए थे C/Y। तो C मेरा 190/200 तो मेरा 0.95 आएगा। फिर 275 भागा 300 तो इतना आएगा, और 355 भागा 400 करेंगे तो 0.88 आएगा। उसी तरह हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले ΔC लिखा। तो ΔC कैसे लिख लेगा, तो पहला लाइन खाली, दूसरा लाइन को भरने के लिए क्या करेंगे ΔC। तो 190 में 100 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90, और 200 में 100 को घटा देंगे तो 100, तो मतलब 90/100 बराबर 0.9 आएगा। उसी तरह 275 में 190 को घटाएंगे और 300 में 200 को घटाएंगे और जो भागफल आएगा वो इतना आएगा। इसी तरह इस टेबल को भी पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.6 है, मतलब MPC का मान 0.6 दिया हुआ है तथा विनियोग में वृद्धि 100 करोड़ है, मतलब ΔI 100 करोड़, और तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि ज्ञात करें, मतलब ΔY ज्ञात करना है। तो MPC 0.6 और ΔI 100, तो ΔY का मान हो जाएगा K/I। तो K का मान निकालेंगे 1/1 - MPC बराबर 1/1 - MPC का मान 0.6 बैठा दिए, 0.4 आ जाएगा घट के। यहाँ से पॉइंट को हटाएं तो ऊपर 0 लग जाएगा, 4 से 10 को भागा दे देंगे तो 2.5 आएगा। अब ΔY का फॉर्मूला K/I। तो K के जगह 2.5 रखेंगे और ΔI 100,
इसको इससे गुना करेंगे 250 करोड़ रुपये ज्ञात होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न तालिका को पूरा करें। यहाँ जो लाल रंग से ये क्वेश्चन है, बाकी आपका जगह खाली रहेगा। तो 500, 600, 700, 800, 900 आय है और उपभोग यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग को पहले एपीसी ज्ञात करेंगे C/Y। तो बताए थे एपीसी का क्या है, 300 में C/Y मतलब 300 भागा 500 तो 0.6 आएगा। 350 भागा 600 तो 0.58 आएगा और 500 भागा 700 0.75 आएगा। इस तरह भागा लगा के इसको ज्ञात करेंगे। और एमपीसी ज्ञात करने के लिए हम लोग को डेल्टा सी ज्ञात करना होगा। डेल्टा सी मतलब उपभोग में परिवर्तन। तो पहला लाइन खाली, उपभोग में परिवर्तन के लिए 350 में 300 को घटा देंगे तो कितना आएगा, डेल्टा सी 50। इसी तरह डेल्टा सी निकालेंगे, 500 में 350 को घटा देंगे तो 150, 600 में 500 घटा देंगे 100 और 675 में 600 को घटाएंगे तो 75 ज्ञात होगा। और डेल्टा वाई घटा दीजिए, 600 में 500 घटाएंगे 100, 700 में 600 घटाएंगे 100, इस तरह डेल्टा वाई ज्ञात हो जाएगा। अब 50/100 तो 0.5, 150/100 1.5, मतलब इस फॉर्मूला में बैठाएंगे। डेल्टा सी मेरा ये है, डेल्टा वाई है, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे और ये हमें ज्ञात हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में सामान्य उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है। यदि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय 200 करोड़ रुपये बढ़ाया जाता है तो कुल आय तथा उपभोग व्यय की गणना करें। एमपीसी का मान 0.75 है और डेल्टा आय 200 करोड़ रुपया है। तो डेल्टा वाई और डेल्टा सी ज्ञात करना है। तो डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा है, तो के का मान निकालेंगे 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी का मान 0.75 बैठा दिए, घटाएंगे 0.25, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो पड़ जाएगा, 25 चौके 100। डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखा हुआ है। तो के का मान हम लोग 4 निकाले हैं और डेल्टा आई का मान 2000 यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में, बैठा दिए। 4 से इसको गुना कर देंगे, 8000 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। अब एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। तो हमको डेल्टा सी ज्ञात करना है, उपभोग में परिवर्तन। तो तिरछा गुना करेंगे तो डेल्टा सी बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई गुने एमपीसी, ये फॉर्मूला बनेगा। तो डेल्टा सी कैसे ज्ञात होगा, तो उपभोग में परिवर्तन। तो उपभोग व्यय कितना है डेल्टा सी, तो हम लोग देख रहे हैं डेल्टा वाई निकला है 8000 और एमपीसी मेरा दिया हुआ है 0.75। इसको इससे गुना कर देंगे तो मेरा 600 करोड़ रुपया डेल्टा सी ज्ञात होगा। अब कुल आय मेरा 800 करोड़ रुपया ज्ञात है। तो इस तरह डेल्टा मतलब डेल्टा सी ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है डेल्टा वाई गुना एमपीसी। तो डेल्टा वाई तो हम लोग यहाँ भी निकाले हैं 8000 करोड़, हाँ 8000, और एमपीएस का मान 0.75 दिया हुआ, इसको इससे गुना करेंगे तो 6000 करोड़ रुपया ज्ञात होगा। तो कुल आय 8000 और डेल्टा सी मतलब उपभोग व्यय 6000 करोड़ रुपये ज्ञात हो गए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है। ये सारा जो क्वेश्चन बताएं सारा एग्जाम में आया हुआ है और इसी में से आप लोग का आ भी सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए और किसी तरह दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है। यदि निवेश 400 करोड़ रुपया है तो आय और उपभोग व्यय में होने वाले कुल वृद्धि ज्ञात करना है। तो एमपीसी का मान 0.8 दिया हुआ है, डेल्टा आय 400 करोड़ दिया हुआ है, डेल्टा वाई और डेल्टा सी ज्ञात करना है। जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन के टाइप से है। तो हम लोग यहाँ पर के का मान निकालेंगे। के का मान हम लोग फॉर्मूला से बैठा के निकालेंगे, 5 निकला। और डेल्टा वाई तो के डेल्टा आई, के का मान 5 और डेल्टा आई 400 करोड़ दिया हुआ है, 2000 निकल गया। एमपीसी का मान डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई होता है। डेल्टा सी का मान होता है डेल्टा, यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो डेल्टा वाई गुने एमपीसी। तो डेल्टा सी का फॉर्मूला ये बनेगा। अब इस फॉर्मूला में डेल्टा सी बराबर डेल्टा वाई कितना मेरा निकला है 2000 यहाँ लगा, और एमपी सी का मान 0.8 दिया हुआ जो यहाँ गुना में लिखाएगा। अब इसको इसे गुना करेंगे, इतना ज्ञात हो गया। तो आय में वृद्धि 2000 करोड़ और उपभोग व्यय में वृद्धि 1600 करोड़ रुपये ज्ञात हो गया। किसी तरह की दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।